अगर आपको खून की शदीद कमी है और आपके जिस्म की तमाम हड्डियां दुखती हैं, उठने बैठने में दर्द करती हैं, जिस्म के तमाम जोड़ दर्द करते हैं और इस सर्दी के मौसम में आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है और अगर आपके घर में छोटे या बड़े बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो इन सब का इलाज इस रेसिपी में है। क्या आप जानते हैं कि तिलों में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है? गोश्त से भी ज़्यादा इसमें प्रोटीन मौजूद होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी है, बहुत ही ज़्यादा खुश्की कर रही है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2-3 चमचियाँ ऑयल के ऐड कर देंगे और इसमें मैं 1 पाव तिल जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे इनमें, ताकि जो मिट्टी होती है वो निकल जाए, तो इस ऑयल में डाल देंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, इसलिए मैं इसको ऑयल में रेडी कर रही हूँ। ऐसी ख़वातीन जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट कर गिर रहे हैं और पतले हो गए हैं और चेहरे पर इस कदर खुश्की है कि किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो तिल की रेसिपी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर देखें, मैंने तिल को फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है। अब दोबारा से हम 2 से 3 चमची ऑयल के इसमें डाल देंगे और इसमें 1 कप बेसन फ्राई कर लेंगे। बेसन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। कब तक फ्राई करना है? जब तक से इसकी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो बेसन के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। बेसन हमारे जिस्म में जितने भी फासिद मादे होते हैं इन सब को निकाल बाहर करता है। हमारे जिस्म का जितना भी फ़ैट होता है इसे ख़त्म करता है और शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को नॉर्मल करता है और हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ फ़ैट होता है ये उसे ख़त्म कर देता है और हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है। अब हम इस बेसन को भी निकाल लेंगे तिल वाली प्लेट में ही और अब मैं इसमें 1 से 2 कप पानी फिर डाल दूँगी और 1 पाव मैंने गुड़ लिया है, तो गुड़ को हम इसमें डाल देंगे। गुड़ की हमने चाशनी नहीं बनानी, जस्ट इसको मेल्ट करना है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके आगे का मैं स्टेप आपको बताऊंगी क्या करना है। गुड़ मेल्ट हो चुका है और अब मैंने तिल और बेसन जो फ्राई करके रखा हुआ था इसमें डाल देंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने यहाँ पर नॉर्मल रखना है। बाज़ घरों में क्या होता है कि बड़े से बड़े बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। असल में उनकी वजह ये होती है कि उनका मिसाना बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो आप ऐसे बच्चों को ये वाली रेसिपी बना कर दें, यकीन करें सिर्फ चंद दिनों में ही आपको इसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मिसाने की कमज़ोरी ख़त्म होने के साथ साथ जिस्म की तमाम कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। शुगर के ऐसे मरीज़ जिनको सर्दी के मौसम में बार बार पेशाब करने वाशरूम जाना पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप गुड़ की जगह अगर इसमें मिश्री यूज़ कर लें तो वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर रख लें और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करते रहें। ख़ासकर उन बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और यकीन करें ये इतनी फ़ायदेमंद रेसिपी है कि आप इसको जब बनाकर बच्चों को या ख़ुद खाएंगे तो आपको 2 से 3 दिन में ही इसका फ़र्क पता चल जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसको बनाकर एक ही बार रख लें, घर में छोटे बड़े बच्चों को सबको दें और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। खून की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको बीपी हाई रहता है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ासकर ख़वातीन के लिए तो ये बेशुमार फ़ायदों का हामिल है। बालों को खूबसूरत करता है, शाइनी करता है और चेहरे की रंगत निखारता है। तो यहाँ पर ये देखें, हलवा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और थोड़े से बादाम कटिंग करके इसके ऊपर डाल देंगे। अब आप चाहें तो इसको ऐसे हलवे के तौर पर भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके लड्डू बनाकर रख लूँगी ताकि एक सुबह और एक शाम घर के बच्चों को और बड़ों को खिला सकूं। तो बहुत ही आसानी के साथ इसके लड्डू बन जाते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह इसी स्टेज पे भी हलवे के तौर पर खा सकते हैं। अब मैं यहाँ इसको एक नाली में निकाल दूँगी ताकि ये तरह से ठंडा हो जाए।
अब यहाँ पर आप देखें कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसको एक बार फिर हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना के रख लें। अगर तो आप बच्चों को देना चाहते हैं तो थोड़ा सा साइज़ नॉर्मल रखें, अगर आप बड़ों को देना चाहते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के लड्डू बना लें। तो देखें मैंने इस साइज़ के लड्डू बनाए हैं और इसी तरह के इसी साइज़ के बना के मैं इनको रख लूँगी। तो इनका टेस्ट जायका इतना ज़बरदस्त है, दूध से और गोश्त से ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं और आप इस रेसिपी को सर्दियों में ज़रूर एक बार बना के एक ही बार इकट्ठे रख लें। तो यहाँ पर देखिए सारे लड्डू बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट लगा दूँगी ताकि जो बच्चे हैं, आपको पता है कि आजकल थोड़ी सी चमकती दमकती चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसको जब हम कोकोनट लगाएंगे तो इसकी जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देखेंगे देखने में कितने प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को कोकोनट लगा देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द है, उठने बैठने में, कमर में, टांगों में दर्द हो रहा है, पीरियड्स के भी अगर आपको कुछ मसाइल हैं और लिकोरिया का भी अगर आपको मसला है, तो एक बार ये रेसिपी बनाकर रख लें और इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा खुद आपके सामने होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर मैंने और छिड़क दिया है। अब एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना है कि एक बार जब ये आपके घर के बच्चे खाएंगे या बड़े खाएंगे ना, तो यकीन करें कि बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, कोई इस पर इतनी मेहनत नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।